यिर्मयाह 17वां बाब जो 27 आयात पर मुश्तमिल है। यहूदा का गुनाह और सज़ा। यहूदा का गुनाह लोहे के कलम और हीरे की नोक से लिखा गया है, उनके दिल की तख्ती पर और उनके मस्बों के सींगों पर कंदा किया गया है, क्योंकि उनके बेटे अपने मस्बों और यसीरतों को याद करते हैं जो हरे दरख्तों के पास ऊंचे पहाड़ों पर हैं। ऐ मेरे पहाड़ जो मैदान में है, मैं तेरा माल और तेरे सब खजाने और तेरे ऊंचे मकाम जिनको तूने अपनी तमाम सरहदों पर गुनाह के लिए बनाया लुटाऊंगा। और तू अज़ उस मिरास से जो मैंने तुझे दी अपने कसूर के बाइस हाथ उठाएगा, और मैं उस मुल्क में जिसे तू नहीं जानता तुझसे तेरे दुश्मनों की खिदमत कराऊंगा, क्योंकि तुमने मेरे कहर की आग भड़का दी है जो हमेशा तक जलती रहेगी। मुतफरिक माकूले। खुदावंद यूं फरमाता है कि मलाउन है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कुल करता है और बशर को अपना बाजू जानता है, और जिसका दिल खुदावंद से बरगश्ता हो जाता है, क्योंकि वो रत्मा की मानिंद होगा जो बियाबान में है और कभी भलाई ना देखेगा, बल्कि बियाबान की बेआब जगहों में और गैर आबाद ज़मीन शोर में रहेगा। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कुल करता है और जिसकी उम्मीद गाह खुदावंद है, क्योंकि वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी के पास लगाया जाए और अपनी जड़ दरिया की तरफ फैलाए, और जब गर्मी आए तो उसे कुछ खतरा ना हो, बल्कि उसके पत्ते हरे रहें, और खुश्क साली का उसे कुछ खौफ ना हो, और फल लाने से बाज ना रहे। दिल सब चीज़ों से ज़्यादा हिलेबाज और ला इलाज है, उसको कौन दरियाफ्त कर सकता है? मैं खुदावंद दिलो दिमाग को जांचता और आजमाता हूँ, ताकि हर एक आदमी को उसकी चाल के मुआफिक और उसके कामों के फल के मुताबिक बदला दूँ। बेइंसाफी से दौलत हासिल करने वाला उस तीतर की मानिंद है जो किसी दूसरे के अंडों पर बैठे, वो आधी उम्र में उसे खो बैठेगा और आखिर को अहमक ठहरेगा। हमारे मक़दस का मकान अज़ल ही से मुकर्रर किया हुआ जलाली तख्त है। ऐ खुदामंद इसराइल की उम्मीद गाह, तुझको तर्क करने वाले सब शर्मिंदा होंगे, मुझको तर्क करने वाले खाक में मिल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुदावंद को जो आबे हयात का चश्मा है तर्क कर दिया। यिर्मयाह खुदावंद से मदद मांगता है। ऐ खुदावंद तू मुझे शिफा बख्शे तो मैं शिफा पाऊंगा, तू ही बचाए तो बचूंगा, क्योंकि तू मेरा फ़ख्र है। देख वो मुझे कहते हैं, खुदावंद का कलाम कहाँ है, अब नाजिल हो। मैंने तो तेरी पैरवी में गडरिया बनने से गुरेज नहीं किया और मुसीबत के दिन की आरजू नहीं की। तू खुद जानता है कि जो कुछ मेरे लबों से निकला तेरे सामने है। तू मेरे लिए दहशत का बायस ना हो। मुसीबत के दिन तू ही मेरी पनाह है। मुझ पर सितम करने वाले शर्मिंदा हों, पर मुझे शर्मिंदा ना होने दे। वो हिरासा हों, पर मुझे हिरासा ना होने दे। मुसीबत का दिन उन पर ला और उनको शिकस्त पर शिकस्त दे। सबत को मानने के बारे में खुदावंद ने मुझसे यूं फरमाया कि जा और उस फाटक पर जिससे आम लोग और शहाने यहूदा आते जाते हैं, बल्कि यरूशलेम के सब फाटकों पर खड़ा हो, और उनसे कह दे कि ऐ शहाने यहूदा और ऐ सब बनी यहूदा और यरूशलेम के सब बाशिंदों जो इन फाटकों में से आते जाते हो, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम खबरदार रहो और सबत के दिन बोझ ना उठाओ, और यरूशलेम के फाटकों की राह से अंदर ना लाओ, और तुम सबत के दिन बोझ अपने घरों से उठाकर बाहर ना ले जाओ, और किसी तरह का काम ना करो, बल्कि सबत के दिन को मुकद्दस जानो, जैसा मैंने तुम्हारे बाप दादा को हुक्म दिया था।
لیکن انہوں نے نہ سنا نہ کان لگایا، بلکہ اپنی گردن کو سخت کیا کہ شنوا نہ ہوں اور تربیت نہ پائیں۔ اور یوں ہوگا کہ اگر تم دل لگا کر میری سنو گے، خداوند فرماتا ہے، اور سبت کے دن تم اس شہر کے پھاٹکوں کے اندر بوجھ نہ لاؤ گے، بلکہ سبت کے دن کو مقدس جانو گے، یہاں تک کہ اس میں کچھ کام نہ کرو، تو اس شہر کے پھاٹکوں سے داؤد کے جانشین بادشاہ اور عمرہ داخل ہوں گے۔ وہ اور ان کے عمرہ یہودا کے لوگ اور یروشلیم کے باشندے رتھوں اور گھوڑوں پر سوار ہوں گے، اور یہ شہر ہمیشہ تک آباد رہے گا۔ اور یہودا کے شہروں اور یروشلیم کی نواحی اور بنیامین کی سرزمین اور میدان اور کوہستان اور جنوب سے سوختنی قربانیاں اور ذبیحے اور ہدیے اور لبان لے کر آئیں گے، اور خداوند کے گھر میں شکر گزاری کے ہدیے لائیں گے۔ لیکن اگر تم میری نہ سنو گے کہ سبت کے دن کو مقدس جانو اور بوجھ اٹھا کر سبت کے دن یروشلیم کے پھاٹکوں میں داخل ہونے سے باز نہ رہو، تو میں اس کے پھاٹکوں میں آگ سلگاؤں گا جو اس کے کسروں کو بھسم کر دے گی اور ہرگز نہ بجھے گی۔